हेलो, आई एम डॉक्टर कंदर्प निमावत। आई एम एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट सेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। और आज मैं हार्ट अटैक के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट है कहता है कि मैं जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया या तो कोई सीनियर फिजिशियन ने मुझे बताया कि आपको दिल की तकलीफ है या हार्ट अटैक आया है या आपको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन मुझे सीने में दर्द कभी हुआ ही नहीं। तो जनरली जब ऐसा होता है तो लोगों को ये मानने में बहुत मुश्किल ही होती है, दिक्कत होती है कि सीने में दर्द ना होने के बावजूद भी हार्ट अटैक क्या हो सकता है। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। जब दिल की कोई दीवार को खून बहुत कम मिलता है या मिलना बंद हो जाता है, दिल की वो नली बंद हो जाती है, तब दिल का दौरा पड़ता है, जिसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हार्ट अटैक में सीने में ही दर्द हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जॉ में पेन होता है या तो नेक में पेन होता है और कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी कुछ पेशेंट को सिर्फ आर्म में पेन होता है, बाजू में दर्द होता है, लेकिन सीने में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको सीने में पेन नहीं होता, सिर्फ बर्निंग सेंसेशन आती है, मानो एसिडिटी या गैस हुआ, पेन नहीं होता, सिर्फ बर्निंग सेंसेशन होती। कई बार कुछ पेशेंट को पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है। कुछ पेशेंट को बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, लेकिन सीने में दर्द नहीं होता। ऐसी कंडीशन में पेशेंट इसको दिल की तकलीफ ना मान के कोई दूसरी तकलीफ मान सकते हैं। कोई पेशेंट इसको मसल पेन समझ लेता है, कोई एसिडिटी समझ लेता है, बैक में पेन है तो कोई स्पाइन का या मसल का पेन समझ लेता है। तो ऐसी कंडीशन में आदमी चूक सकता है कि ये दिल का दर्द नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा एटिपिकल पेन हम इसको बोलते हैं। ये जनरली डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है, फीमेल पेशेंट में ऐसा ज़्यादा हो सकता है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ जनरल वीकनेस, जनरल फटीग, जनरल अनइजीनेस ही फील होती है और कोई स्पेसिफिक सिम्टम फील नहीं होता। और जब फ्यूचर में वो कभी दूसरी तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या फिजिशियन के पास जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनको हार्ट की दिक्कत भी हो चुकी है। हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपको कोई भी ऐसा दर्द हो, आपको जरा भी डाउट हो, तो आप जल्दी से जल्दी कोई फिजिशियन के पास जाइए। आप ईसीजी करवा लीजिए। ईसीजी कुछ ही मिनटों में हो जाता है, पेनलेस होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। और ईसीजी करने से तुरंत पता चल जाता है कि आपके दिल में कोई दिक्कत अभी चालू है कि नहीं, दर्द हो रहा है। अगर वो दिल का दर्द है तो आपके ईसीजी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि कई बार हार्ट अटैक आने पे कुछ लोग सोचने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। जब कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक चालू होता है, तब उसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। दिल की नस जो 100% बंद हुई है, जिसकी वजह से खून मिलना बंद हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी खोलना ज़रूरी है। और जो ब्लड फ्लो अटका हुआ है, उसको वापस से रिस्टार्ट करना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है रहता है। अगर हार्ट अटैक शुरू होने के बाद 90 से 120 मिनट के अंदर अगर आप वो नली वापस खोल देते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके, स्टेंट रख के, बंद हुई नली आप वापस 120 मिनट के अंदर या 90 मिनट के अंदर खोल देते हैं, तो उसका सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। हार्ट वीक होना, हार्ट डायलेट होना, जिसका मतलब है दिल कमज़ोर होना या दिल चौड़ा हो जाना, ठीक है, वो सब चांसेस है, हार्ट वीक रह जाने के चांसेस है, वो जल्दी से जल्दी एंजियोप्लास्टी करवाने से कम हो जाते हैं। अगर आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है या तो कैथ लैब अवेलेबल नहीं है जो आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी दे सके, तो थ्रोम्बोलाइसिस भी फिजिशियन कर सकते हैं, मतलब खून पतला करने का इंजेक्शन। जनरली गाइडलाइंस के हिसाब से कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, वो डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसके विदिन 30 मिनट्स आप खून पतला करने का इंजेक्शन चालू करें तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अगर आप ऐसी हॉस्पिटल पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अवेलेबल है, तो आप 90 मिनट्स के अंदर एंजियोप्लास्टी करवा ले तो मैक्सिमम बेनिफिट रहता है। और अगर एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल आप ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हैं, तो मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ताकि दूसरी हॉस्पिटल विदिन 120 मिनट आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने कंट्री में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट है वो विद इन टाइम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते।
और पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, तो उनको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता और लाइफ टाइम के लिए उनके हार्ट वीक रह जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की है आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कोई भी इमरजेंसी हो शेल्बी हॉस्पिटल आपके साथ 24/7 अवेलेबल रहेगी। 24/7 इमरजेंसी रूम और इमरजेंसी एम्बुलेंस की फैसिलिटी पूरे अहमदाबाद सिटी में फ्रॉम शेल्बी हॉस्पिटल अवेलेबल है। थैंक यू।